इसलिए वो एल्विरा को एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। वो अपनी बेटी की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली थी और सर्जरी के लिए एल्विरा की मां के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एल्विरा की मां को पूरा यकीन था कि एल्विरा राजकुमार जूलियन से शादी कर लेगी। इसलिए वो सर्जन से कहती है कि मैं समारोह के तुरंत बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। सर्जन ने एल्विरा की मां को बताया कि वो एल्विरा की आंखों, नाक, दांत और स्तनों की सर्जरी करेगा। सबसे पहले सर्जन एल्विरा के ब्रेसेस को एक बड़े उपकरण से अजीब और भयानक तरीके से निकालता है। जब वो दूसरे सत्र के लिए आई तो उसका दर्द कम हो गया था। जहाँ डॉक्टर उसकी नाक की सर्जरी करने वाला था, उसने उसकी नाक को बीच से काट दिया, हड्डी को छोटा कर दिया और नाक को पतला भी कर दिया और उसकी नाक पर एक अजीब लोहे का मास्क लगा दिया ताकि उसकी नाक सीधी रहे और जल्दी से सही हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन एल्विरा सिर्फ सुंदर बनने के लिए इसे सह रही थी। सुंदरता के साथ एल्विरा के लिए शाही संवारना भी महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे एक ऐसे स्कूल में ले जाया जाता है जहाँ शिष्टाचार और बॉल डांस सिखाया जाता है। इस स्कूल में एग्नेस पहले ही आ चुकी थी। मिस सोफिया आती है और सभी को बताती है कि वो और उसकी सहेलियां उन्हें चलने, बोलने, बैठने और उठने के शिष्टाचार सिखाएंगी और बॉल डांस भी। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी सभी लड़कियां उस समारोह में नहीं जा पाएंगी। केवल 16 चुनी हुई लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। वे उस समारोह में जाएंगी और जल्द ही उनका अभ्यास शुरू हो जाएगा। दिन बीतते जाते हैं और हर दिन मिस सोफी देखती है कि अगस यानी एल्विरा की सौतेली बहन हर मामले में एल्विरा से बेहतर थी। वह पहले से ही कई शिष्टाचार जानती थी। उसका नृत्य भी बहुत अच्छा और बेहद सुंदर था, वो भी स्वाभाविक रूप से। इसीलिए मिस सोफी अगस को सामने की पंक्ति में रखती है और एल्विरा को आखिरी पंक्ति में, जहां कम सुंदर लड़कियों को रखा जाता है। अब अगस और एल्विरा घर आते हैं और अगस एल्विरा की मां से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और उनके शरीर को दफनाने के लिए कहती है, क्योंकि उनका शरीर सड़ना शुरू हो गया है। इसके जवाब में एल्विरा की मां कहती है कि उसके पास अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वह अपने बचे हुए पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती है। उसके पिता का अंतिम संस्कार एल्विरा के चयन के बाद ही होगा। यह सुनकर एल्विरा समझ जाती है कि उसकी मां उससे ज्यादा एग्नेस से प्यार करती है। एक उम्मीद है, इसलिए वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे पीछे की पंक्तियों से आगे आती है। अंत में 40 दिनों का प्रशिक्षण भी पूरा हो जाता है और आज वह दिन आता है जब मिस सोफी और उसकी सहेली उन 16 लड़कियों के नाम की घोषणा करती हैं जिन्हें समारोह में भाग लेने के लिए अंतिम रूप से चुना गया था। जब एल्विरा सूची देखती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि एग्नेस का नाम सूची में सबसे ऊपर था और एल्विरा का नाम सबसे नीचे था। लेकिन हर कोई एल्विरा के नीचे होने पर हैरान था, क्योंकि उसकी नाक पर पूरे समय पट्टी बंधी हुई थी जो उसकी सुंदरता पर एक बड़ा धब्बा था। अब इन 16 लड़कियों का अगला प्रशिक्षण शुरू होता है। जब इन लड़कियों को शिष्टाचार सिखाया जा रहा था तो एल्विरा उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी जितना एग्नेस कर रही थी। इसीलिए वो एल्विरा को पीछे धकेल देती है और यहाँ एल्विरा को लगता है कि मिस सोफी उसके साथ बहुत रूखी हो रही है और मिस सोफी उसके साथ बहुत रूखी हो रही है और मिस सोफी उसे ये भी बताती है कि तुम्हें तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि तुम्हारी